हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। दोस्तों क्वांटम संख्या क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रह गए तो आसानी से क्वांटम संख्या से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या दोस्तों कहते किसे है? किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान जिन चार संख्याओं के द्वारा किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान, यानी कि दोस्तों स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान जिन चार संख्याओं के द्वारा किया जाता है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और दोस्तों क्वांटम संख्याएं चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा होता है स्पिन या चक्र क्वांटम संख्या। तो दोस्तों आइए देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है यह इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी कोई दोस्तों किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को जो प्रदर्शित करेगा उसी को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों इसका जो मान होता है जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी कि जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 डैश, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी कि दोस्तों जो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, उसे दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और दोस्तों दिगंशी क्वांटम संख्या को यल से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों इसका जो मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों जो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये समझते हैं, जैसे दोस्तों अगर n बराबर 1 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान दोस्तों कितना होगा? L बराबर 0 होगा। यानी कि n का जितना मान होगा उतना L का मान होगा। यानी कि दोस्तों 0 से स्टार्ट करेंगे n-1 तक जाएंगे। जैसे आइए समझते हैं n बराबर अगर 2 होगा तो L का मान दोस्तों 0 होगा और 1 होगा। यानी कि 2 से 1 कम लेना है, तो यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1, यानी कि 2 मान हो गया। इसी तरह से दोस्तों n बराबर अगर 3 है तो L बराबर हो जाएगा 0 1 2, यानी कि 1 कम हमें लेना है और 0 से स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या दोस्तों क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्तों उपकोषों के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। उपकोषों के ऑर्बिटल का मतलब दोस्तों होता है कक्षकों को प्रदर्शित करता है, या इसी को दोस्तों ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों के कक्षकों को जो प्रदर्शित करेगा उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को दोस्तों स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है यह दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों जो m का मान होगा यहाँ से हम लिख सकते हैं m बराबर -L से 0 सहित +L तक होता है। यानी कि दोस्तों L का जो मान होगा माइनस से स्टार्ट करेंगे, 0 सहित होगा और +L तक लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर दिया हुआ है
L बराबर 1 दिया हुआ है, तो L बराबर 1 के लिए m के कुल कितने मान होगा? तो दोस्तों माइनस से स्टार्ट करेंगे, -1 फिर 0 +1। इसी तरह से दोस्तों L बराबर अगर 2 है तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का कितना मान होगा? तो दोस्तों यहाँ से m बराबर -2 -1 0 +1 और +2, कुल 5 मान होगा। अगर L बराबर 1 है तो इसके कितने मान होंगे? 3 मान होंगे। यानी कि दोस्तों अगर 2 होगा तो 2 का 2 गुने से 1 अधिक, यानी कितने मान है? 5 मान है। तो अगर दोस्तों अगर सवाल में पूछा जाए L का मान अगर दे दिया जाए और m के मानों की कुल संख्या पूछा जाए, तो दोस्तों इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है, उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। m बराबर होता है 2L + 1। इसके द्वारा दोस्तों m के मानों की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, जो चौथे नंबर पर है। दोस्तों किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करता है, उसी को कहते हैं स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। यानी कि दोस्तों ये जो होता है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को जो प्रदर्शित करेगा उसी को दोस्तों स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। और दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु के अंदर 2 तरह से घूम सकता है, या तो दक्षिणावर्त घूम सकता है या तो वामावर्त घूम सकता है। यानी कि दोस्तों अगर वह दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, अगर वह दक्षिणावर्त घूमता है तो इसके लिए दोस्तों S का मान, यानी कि दोस्तों स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या को S से रिप्रेजेंट करते हैं। S का मान दोस्तों हो जाएगा +1/2। अगर दोस्तों वामावर्त अगर घूमता है तो S का मान दोस्तों हो जाएगा -1/2 होगा। तो इस आधार पर दोस्तों कह सकते हैं कि जो S का मान होगा ±1/2। अब दोस्तों इसे कक्षक में कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे मान लेते हैं दोस्तों एक कक्षक है, तो एक कक्षक के लिए अगर क्लॉकवाइज है यानी कि दक्षिणावर्त है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे दिखाएंगे। तो दक्षिणावर्त के लिए दोस्तों हो जाएगा S बराबर +1/2 और वामावर्त के लिए हो जाएगा -1/2। इस आधार पर दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं को समझ सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों और याद रखिएगा, जो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है अगर कक्षक दिया जाए SPDF अगर कक्षक दिया जाए तो उसके लिए L का जो मान होता है, यानी कि दोस्तों SPD और F के कक्षक के लिए L का मान होता है 0 1 2 3। याद रखिएगा, बहुत ही सवाल में काम करेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर S उपकोष की बात किया जाए तो उसके लिए L का मान 0 होता है, P उपकोष के लिए इसका मान 1 होता है, D उपकोष के लिए इसका मान 2 होता है, F उपकोष के लिए इसका मान कितना होता है? 3 होता है। अब दोस्तों आइए इससे रिलेटेड हम लोग सवालों को करते हैं, और दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है 3D7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए इसको हल करते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है 3D7, तो दोस्तों 3D7 के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा n बराबर 3 होता है, यानी दोस्तों यही जो 3 होता है यह मुख्य क्वांटम संख्या होता है। अब दोस्तों L का जो मान होता है यह SPDF कक्षक पर डिपेंड करता है, उपकोषों पर डिपेंड करता है। अगर S है तो इसके मान 0 1 2 3 जैसा कि बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर D उपकोष है, तो D उपकोष के लिए L का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। m का जो मान होता है L के मान पर निर्भर करता है, -L से 0 सहित +L तक लेते हैं, तो -2 -1 0 +1 और +2। अब दोस्तों जितना m का मान होगा उतना हम ऑर्बिटल यानी कि कक्षक बनाएंगे, यानी कि 5 मान है तो 5 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों को कितना भरना है? 7 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नियम लगता है हुंड का नियम। तो दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4
5। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 और 7। इसी को दोस्तों हुंड का नियम कहते हैं। पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिर इसके बाद भर जाने के बाद दो दो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इसी को हुंड का नियम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका दोस्तों यस का मान हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम अब देख लेते हैं कितना कितना मान आया। अतः n बराबर दोस्तों 3 हो जाएगा, L बराबर 2 हो जाएगा, और m का मान दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश किया है -1 वाले में, तो m बराबर -1 और s बराबर -1/2, यानी कि दोस्तों ये चारों क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।